बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और ख़बरें। सूरत हाल ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, बजाय इसके कि हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो पाकिस्तान की मईशत पे तवज्जो दे, वो मईशत पे तवज्जो कम दे रहा है, सूरत हाल को संभालने के लिए तरफ तवज्जो कम दे रहा है और अपने इक़्तिदार को दवाम कैसे देना है और अपनी हुकूमत के लिए एक्सटेंशन कैसे लेनी है, इस पे ज़्यादा काम हो रहा है। 3-4 ख़बरें मैं आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि फिर अब इंजीनियरिंग शुरू हो चुकी है और बारगेनिंग शुरू हो चुकी है और उस बारगेनिंग में सबसे पहला जो खबर आ रही है, रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया है। वो कुछ खबरें मैं आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन इकॉनमी की सूरत हाल आपको बता दूँ कि फिच की रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान की ग्रोथ जो है जीडीपी जिसको कहते हैं शरह नमू, वो 0.6 से वो कम होके 0.2 पे आ गई है और ये है इस वक्त की सूरत हाल। इसी तरीके से जो है दीगर मामलात, इस वक्त हमें फूड सिक्योरिटी के लिए भी अलर्ट हो गया है जारी कि हमारे यहाँ खुराक को जो खाने पीने की अशिया हैं, गंदम है, आटा है, मकई है, इस तरह की, इसमें भी हमें किल्लत का शिकार हो सकते हैं और इवन तो चीज़ें शुरू भी हो गई हैं। इस वक्त ब्रायलर जो है मुर्गी का गोश्त, वो उसकी किल्लत शुरू हो चुकी है, वो शॉर्ट हो गया है। और इसी तरीके से गंदम पहले ही आपको मालूम है कि कम है और गंदम ज़रूरत है पाकिस्तान को, रूस से ख़रीदनी थी। रूस ने ऑफ़र भी की इस विज़िट में, पुतिन ने ये ऑफ़र की है कि गंदम भी आप ख़रीदें और जो सस्ता फ्यूल है वो भी दस्तयाब है और वो हम पाकिस्तान अगर चाहे, पाकिस्तान को मुश्किलात से निकलना है तो ये दोनों काम हो सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो एलामिया जारी किया गया वज़ारत ख़ारजा की तरफ से या वज़ीर-ए-आज़म हाउस की तरफ से, उस एलामी में इसका तज़किरा नहीं है कि इस तरह की कोई पुतिन ने कोई ऑफ़र की है और उन्होंने ये पेशकश की है, बल्कि इस खबर को गोल कर दिया गया और ये खबर अब चाइनीज़ मीडिया और रशियन मीडिया वो दे रहा है कि ये मुलाकात में ये चीज़ हुई थी। इसकी रीज़न क्या है, ये क्यों नहीं डिस्कस की गई और ये खबर क्यों नहीं पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी की। मेरा ख्याल है जो हमारे पास खबरें वो ये है कि चूँकि फौरी बाद विज़िट था अमेरिका का और वहाँ पे अमेरिकी हुकाम से मुलाकातें भी थीं, बिलावल भुट्टो साहब की भी थीं, शहबाज शरीफ साहब की भी थीं, उसमें लेकिन अभी तक कोई बड़ी मुलाकात हमें नज़र नहीं आई। लेकिन फिर भी जो साइड मीटिंग, साइड इवेंट्स होते हैं उसमें तो कहीं अमेरिका सरकार नाराज़ ना हो जाए कि इमरान खान साहब को रजीम चेंज इसलिए हुआ था और रूस के विज़िट करने से, और ये फिर रूस से तेल और गंदम की खरीद की बात कर रहे हैं, लिहाजा इस खबर को ही दबा दिया गया ताकि हमारा दौरा अमेरिका जो है वो ख़राब ना हो। और दौरा अमेरिका की हालत ये है कि अभी तक प्रेसिडेंट बाइडन से कोई मुलाकात नहीं हो सकी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की, और वज़ीर ख़ारजा से भी कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हो सकी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से, क्योंकि खड़े खड़े मुलाकात हुई। और प्रेसिडेंट बाइडन से भी खड़े खड़े जिसको कहते हैं हेलो हाय करना, वो हुई है। और बाकायदा तौर पे जो प्रेस रिलीज जारी किया गया उसमें बताया गया कि इंतहाई मुख्तसर मुलाकात प्रेसिडेंट बाइडन के साथ हुई एक साइड इवेंट के तौर पे। तो वो भी ये तो है हमारी इस वक्त डिप्लोमेसी का हाल। लेकिन जो वहाँ पे बात की जा रही है वो बात ये की जा रही है कि हमें हमारी हुकूमत को बचाया जाए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मेमो में बात की गई थी। मेमो गेट में ये तस्करा आया था कि जनाब हमें बचाएं, और इसी तरीके से माजी में कुछ मैसेजेस दिए जाते रहे हमारे हुक्मरानों की तरफ से कि ये हमें बचाया जाए। वो काम पॉलिटिकल सियासी हुक्मरान थे या गैर सियासी हुक्मरान थे, दोनों ये काम करते रहे हैं अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए। बहरहाल जो इकॉनमी की सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, स्टॉक एक्सचेंज गिर रही है और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, गैर यकीनी सूरत हाल। उसमें साथ साथ हो क्या रहा है, जोड़ तोड़ हो रहा है जी। और
इस वक्त सबसे बड़ा मसला यही है। इकॉनमी सत्यानाश, पाकिस्तान के अवाम एक साइड पे, कोई इशू नहीं है, लेकिन बस ये है कि हमारा इक़्तिदार बचना चाहिए। और मैंने आपको कहा था कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कोशिश की राम करने की नवाज शरीफ साहब को कि जनाब मान जाएं, पता नहीं नए चीफ कैसे होंगे, इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं। तो इस पे तो वो पहला जो है इसहाक डार साहब की वापसी का अमल जो है वो शुरू हो चुका है जी, वतन वापसी का। और एहतसाब अदालत में एक उनका मुकदमा था जिसमें वो उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे, यानी कि ताहयात वारंट गिरफ्तारी। तो अब उसको हेयरिंग हुई है, उसको रिविज़िट अदालत से सजा की गई, उसको रिविज़िट कर लें। तो अदालत ने अब दायमी वारंट गिरफ्तारी ख़त्म कर दी है, वारंट गिरफ्तारी मौजूद हैं और उसके लिए हुक्म ये सादिर किया है अदालत ने कि आप जब तक वो आएंगे नहीं, अदालत में आके सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक वारंट गिरफ्तारी बहाल रहेंगे। अलबत्ता दायमी वारंट गिरफ्तारी वो स्टेटस ख़त्म कर दिया गया है ताकि वो आएँ तो अदालत तक उनको पहुंचने का मौका मिल सके। तो एक चीज़ ये हो रही है, पाक हुकूमत की तरजीहात मैं बताता हूँ कि इकॉनमी ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन हुकूमत की तरजीहात क्या हैं कि इमरान खान साहब जिन्होंने अभी तक कॉल नहीं दी और उन्होंने बिल्कुल एक अपनी तहरीक को दूसरी शक्ल दे दी है, वो लगीर तहरीक, और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप उसमें वो अपने कार्ड खेलेंगे। तो वो अभी तक जिसका ऐलान नहीं हुआ उसके लिए वफाकी हुकूमत ने मदद मांगी है सूबों से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है पंजाब में, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो ही और उनकी जमात वो इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ लॉन्ग मार्च करना चाह रही है, एहतजाज करना चाह रही है, कॉल देना चाह रही है, शटर डाउन करना चाह रही है, पहिया जाम करना चाह रही है। तो उनको, उनकी तहरीक को, उनके जलसे जुलूस को कुचलने के लिए उन्हीं सूबों से, उन्हीं की हुकूमतों से मदद मांगी जा रही है। ये एक अज़ खुद लतीफ़ा है कि खैबर पख्तूनख्वा से भी कहा गया है कि जी आप हमें इजाफी नफरी दें, पुलिस भेजें, और पंजाब से भी कहा गया है। और फिर अगली बात ये की गई है, अगर किसी सूबे ने ये बात न मानी और पुलिस न भेजी तो फिर इस सूरत में वो कहते हैं कि उनके खिलाफ, सूबों के खिलाफ इक़दाम किया जाएगा। तो हुकूमत की तरजीहात मुसलसल एक ही तरफ लगी हुई हैं और उधर ही लगे हुए हैं। काबीना की अरकान की तादाद जो है वो 74 और प्लस पार्लिमानी सेक्रेटरीज की एक तादाद मौजूद है, तकरीबन सेंचुरी हो चुकी है। टोटल 272 वोट है और 272 में से 100 अरकान जो हैं वो प्रोटोकॉल, या तो वो 74 तो काबीना के अरकान हैं, बाकी पार्लिमानी सेक्रेटरीज जो हैं ये तकरीबन 100 के करीब इस वक्त मौजूद हैं जी, जिनके पास कारें हैं, उनके पास स्टाफ है, उनकी तनख्वाहें हैं, ये सारा सिलसिला। जबकि मिनिमम कैबिनेट रखनी है जी, स्मार्ट कैबिनेट रखी जाती है ताकि इंतजामात कम किए जाएं, अखराजात कम किए जाएं और ताकि सलाब सदगानी की मदद हो सके। दुनिया से हम पैसे मांग रहे हैं, अमेरिका में जाते हैं तो महंगे तरीन होटलों में क़याम हो रहा है, तो कहीं से भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि ये इस वक्त हमारे मुल्क को मसाइल का सामना है। बहरहाल ये चीज़ हो रही है। फिर एक और अलार्मिंग सिचुएशन है जी, और वो है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा में पहले भी मैंने आपको खबर दी थी कि ये पता नहीं अब किसने यकीन दहानी करवाई है वाशिंगटन को कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगले इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की न मरकज़ में हुकूमत होगी न खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होगी। अब मरकज़ में हुकूमत इस वक्त तो सवाल ही पैदा नहीं होता कोई ये कहे कि उनकी हुकूमत नहीं आएगी। इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर होते हैं और उनको कोई रोक नहीं सकता, PTI को कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन फिर ये यानी कि फिर खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा है। वहाँ पे क्या इशू है, क्योंकि सारी इस्लाहात चल रही हैं, लोग उनके साथ हैं और किसी किस्म की कोई नहीं है, तो फिर उनको कौन यकीन दहानी करवा रहा है कि ना खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत होगी PTI की आइंदा, ना ही मरकज़ में होगी। अभी तक इलेक्शन हुए नहीं, अनाउंस हुए नहीं,
और इसके साथ साथ एक चीज़ और भी आ रही है, एक तो हुकूमत का, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक सिलसिला शुरू हो चुका है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले शुरू हो चुके हैं, पुलिस पे हमले शुरू हो चुके हैं और उनको शहीद किया जा रहा है। और ये कौन कर रहा है? कलअदम तंजीमों की तरफ से किए जा रहे हैं। कलअदम तंजीमों के लोग जो हैं वो पहुंच चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और लोग सरापा एहतजाज हैं कि ये जनाब दोबारा जंगजुओं को सरहद पार से किसने आने दिया और दोबारा उनको यहाँ पे सेटल कौन कर रहा है, इनको पकड़ा क्यों नहीं जा रहा। और आर्मी चीफ भी कोर कमांडर को हिदायत दे चुके हैं, कोर कमांडर भी मुतहरक हो चुके हैं, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती जा रही है और वो ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है। तो फिर न सिर्फ ये बल्कि उससे भी आगे शुरू हो चुका है। पहले एक खैबर पख्तूनख्वा के MPA पे हमला हुआ, फिर अब शहरियार अफरीदी के घर पे क्रैकर फेंके गए हैं और बारूद फेंका गया है, धमाकाखेज मवाद फेंका गया है। मुराद सईद के साथ भी ये हो चुका है। इसी तरीके से शिबली फराज के घर में पुरस्कार तौर पे हो चुका है धमाका, वो अब गैस से था या अदरवाइज था, वो हो चुका है। ये सारे जो हैं चीज़ें हो रही हैं और ख़तरात मंडला रहे हैं और सूबाई हुकूमतें जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वो चीख के कह रही है कि जनाब मदद करें, फेडरल गवर्नमेंट मदद करे, इसको रोके, लेकिन तवज्जो नहीं दी जा रही। बल्कि बजाय इसके कि जो खैबर पख्तूनख्वा में ये हालत है, उनकी फोर्सेस को मज़ीद ज़रूरत है, उनसे कहा जा रहा है कि आप नफरी दें, हमने इमरान खान साहब की जो कॉल है उसको निमटना है, लोग जो एहतजाज के लिए आ रहे हैं उनको निमटना है। तो ये है चीज़ें, ये हैं ख़बरें। आप इससे ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हुकूमत वक्त कितनी संजीदा है और कितनी गैर संजीदा है, अहम तरीन कौमी मफादात के हवाले से, कौमी मामलात के हवाले से। अब एक और कानून भी ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा है 124A, इसको चैलेंज किया गया है। ये इस दफ़ा के तहत बगावत के मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत, और इजहार राय की जो आज़ादी है उसको कुचला जाता है। और उस पे डॉक्टर शीरीन मज़ारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, उसकी हेयरिंग भी हुई है, उस पे ऑर्डर भी आ चुका है। अबूज़र सलमान जो हैं न्याजी, अबूज़र सलमान खान न्याजी जो हैं वो उनकी तरफ से वकील पेश हुए। तो हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस अमरुल्लाह साहब ने, उनका एक बहुत क्लियर स्टांस है कि लेजिस्लेशन से मुतालिक पार्लियामान से रजू करना चाहिए, पार्लियामेंट बाइख्तियार है, हम कैसे कह दें। तो बहरहाल उन्होंने एक हुक्म पास किया, लेकिन डॉक्टर शीरीन मज़ारी जो हैं वो इस अब सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगी कि दफ़ा 124A जो है इसको ख़त्म किया जाए, इसको कलअदम करार दिया जाए, ताकि लोगों के हकूक़ गस्ब ना हो सकें, शहरी आज़ादियाँ गस्ब ना हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।